यह कहानी एक पति और पत्नी की है। पत्नी ने एक नई नौकरानी रखी, लेकिन ऐसा कुछ होता है जिससे पत्नी को लगता है कि उसका पति उससे पहले से जानता है। मेरा नाम सुशीला है। मैं और मेरे पति रमेश एक शहर में रहते हैं। उनकी अच्छी नौकरी है। शादी के बाद मैं रमेश के साथ ही उसके घर में रहने आई गई थी। वो यहाँ करीब 2 साल से रहते थे। वो रोज़ सुबह काम पर चले जाते थे। मैं घर में अकेली रहती थी। शादी से पहले से ही मुझे घर का काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने घर का काम करने के लिए एक नौकरानी रखी। उसे मेरी बिल्डिंग में काम करने वाली से पता चला था कि मुझे नौकरानी की ज़रूरत है। उस नौकरानी ने अपना नाम सुमन बताया। दिखने में सुंदर थी। वो हमारे बिल्डिंग के पास की बस्ती में ही रहती थी। वो जब मुझसे बात करने आई तो मैंने उसे रख लिया और अगले दिन से काम पर बुला लिया। अगले दिन सुबह सुबह ही वो मेरे दरवाजे पर आ गई। रमेश के ऑफिस का टाइम सुबह 10 बजे का है। वो रसोई घर में अपना काम कर रही थी। रमेश ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर नाश्ता करने के लिए आए। आते ही उन्होंने सुमन को देखा। सुमन को देखते ही वो किसी सोच में पड़ गए और सुमन ने जब उन्हें देखा तो उसके चेहरे का भी बदल गया। सुमन उन्हें कुछ देर ऐसी ही देखती रही, फिर अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। जब उसे दिखाई दिया कि मैं उसे देख रही हूँ तो हड़बड़ा कर वो फिर अपने काम में लग गई। रमेश के साथ भी ऐसा था। रमेश और सुमन जिस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि यह दोनों की पहली मुलाकात नहीं है। मैंने रमेश से पूछा कि क्या तुम इसे जानते हो? वो बोले कि हाँ, देखी सी लग रही है। शायद यही बिल्डिंग में काम करती होगी, आते जाते देखा होगा। मैंने भी सोचा हाँ, हो सकता है। उसके जाने के बाद मैंने सुमन से बात की। पूछा कि पहले इस बिल्डिंग में कहाँ काम किया है। वो बोली नहीं मैडम, यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ। सुमन फिर मुझसे पूछती है, मैडम यह आपके पति हैं? मैंने बोला हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो बोली नहीं मैडम, कुछ नहीं, बस ऐसी ही पूछे। अगले दिन सुमन काम पर आई। मैंने रात तक कुछ काम किया तो मेरी नींद देर से खुली। मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी। रमेश उठकर तैयार हो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मेरी नींद खुली तो रमेश कमरे में नहीं थे। मैं उठकर बाहर किचन की ओर गई। मैं दरवाजे पर गई तो जो मैंने देखा वो मैंने सोचा नहीं था। रमेश गुस्से में थे और सुमन उसके आगे हाथ जोड़ रही थी। 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। उन दोनों ने अभी मुझे नहीं देखा था। मैंने वही खड़े होकर उसकी बात सुनने की कोशिश की, लेकिन उसी पल सुमन की नज़र मुझ पर पड़ गई और वो फिर अपने काम में लग गई। रमेश मुझे देखकर मेरे पूछे बिना ही बोले कि मैं यहाँ यह देखने आया था कि नाश्ता बना कि नहीं, ऑफिस में लेट ना हो जाऊं। मेरे मन में अब शक आ गया था कि कुछ ना कुछ बात है जो यह दोनों छिपा रहे हैं। मेरा मन अब कई तरह के विचार सोचने लगा। रमेश के ऑफिस जाने के बाद मैंने अब सुमन से पूछा क्या बात कर रहे थे वो तुमसे? उसने कहा मैडम कुछ नहीं। उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि उसे नौकरी से निकाल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी उसे निकाल दूंगी तो पता कैसे चलेगा कि बात क्या है। मैं दिन भर यही सोचती रही। सोच रही थी कि उससे सीधे पूछ लेती हूँ। शाम को वो घर आए। हम बैठकर एक के साथ खाना खा रहे थे। सुमन किचन में खाना बना रही थी। मैंने ऐसे ही कहा कि दाल में नमक ज़्यादा डाल दिया है।
कैसा खाना बनाया है। रमेश सुमन के सामने ही कहने लगे, नहीं ठीक है, अच्छा है, ऐसा ही खाना बनाती रहना। मेरे पति यह क्या कर रहे थे। एक नौकरानी की इतनी तरफदारी। रात मैंने फिर सोचा कि उनसे पूछूं, लेकिन मुझे पता था कि वो फिर यही कहेंगे कि कुछ नहीं। रात को ही मैंने सुबह के बारे में सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं सुबह फिर बिस्तर पर आंख बंद करे लेटी रही। रमेश उठकर तैयार हो रहे थे। मुझे लगा था कि आज भी शायद यह किचन में जाएंगे, और वैसा ही हुआ। वो किचन में गए। मैं भी चुपके से उसके पीछे गए, यह देखने कि आज रमेश क्या करने वाले हैं। रमेश ने आज भी कुछ किया। आज रमेश सुमन को ₹100 दे रहा था। मेरे घर में यह क्या हो रहा था। 4 दिन में इस नौकरानी ने मेरे पति पर ऐसा क्या जादू चला दिया। मैंने भी सोच लिया कि मुझे क्या करना था। उस शाम रमेश घर आए। घर आने के बाद उन्होंने कहा कि सुमन को बोलो कि चाय बना दें। मैंने कहा कि चाय मैं बना देती हूँ। वो बोले कि क्यों, वो नहीं आई। मैंने कहा कि आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। मैंने उसे काम से निकाल दिया, अब नहीं आएगी। रमेश बोले, क्या, क्यों, कुछ किया क्या उसने। मैंने कहा, हाँ, उसने पैसे चुराए थे। रमेश बोले कि अरे उसने चुराए नहीं थे, मैंने दिए हैं। बस यही मैं सुनना चाहती थी। मैंने बोला, क्यों, आपने क्यों दिए, वो भी इतने पैसे किस बात के लिए। कौन सी बात नहीं बोलने के पैसे आप उसे दे रहे थे। रमेश बोले, तुम पागल हो गई हो। तुम पूछ रही थी कि मैं उसे जानता हूँ या। तो सुनो, सुमन की एक लड़की है करीब 8 साल की। वो रोड पर खेल रही थी, मेरी कार से टकराते हुए बची, लेकिन वो डर कर गिर गई। सुमन का पति शराबी है। उस दिन वो मुझसे लड़ने आया। सुमन भी उसके साथ थी। भीड़ जमा हो गई थी। वो मुझसे बिना बात के पैसे मांगने लगे। उस समय सुमन ने भी उसका साथ दिया। नशे में वो कुछ भी कह रहा था, इसलिए मैंने बात को ख़त्म करने के लिए उसे पैसे दिए। रमेश को देखती ही मैं पहचान गया था। वो मुझसे कह रही थी कि उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे भी कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने पति का साथ दिया। अब वो उसके पति से अलग रहने लगी और उसकी माँ और बच्ची की जिम्मेदारी उस पर है। इसलिए वो कह रही थी कि उसे नौकरानी से मत निकालना। मैडम को उस बात पर बताना नहीं तो मुझे भगा देगी। इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपना घर चला सके। उसकी आंखों में मुझे ईमानदारी लगी और तुमने उसे निकाल दिया। यह काम उसके लिए सहारा है, लड़ने का, भूख से, गरीबी से। वो मेहनत कर रही है, कुछ गलत काम नहीं कर रही है। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे ना वो सब सोचना चाहिए था, ना उसे काम से निकालना था। मैंने कहीं से उसका नंबर मांगा और फिर उसे काम पर बुलाया। जब वो आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि तुमने तो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, मुझे माफ़ कर दो। सुमन अभी भी हमारे यहाँ है, बहुत मन लगाकर काम करती है। उसकी बच्ची भी आती है, बहुत प्यारी है। भगवान मेहनत करने वाले के साथ है।